राजेश मणि और मैं ज्योग्राफी के लेक्चर को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्लियर करने हैं। वैसे तो हम लोग ज्योग्राफी को अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दो पार्ट में उसको सेगमेंट कर लेते हैं। पहले तो इंडियन ज्योग्राफी एंड देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में तो मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। वर्ल्ड के लिए पूरा मतलब ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव उसको लेने पड़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे आप विंड पढ़ोगे और क्या क्या क्लाइमेट किस वर्ल्ड में है, कौन कौन से रिवर हैं, ठीक है, माउंटेन क्या कहाँ कहाँ है, वहाँ कौन कौन से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, वो सारी चीज़ें वर्ल्ड में हम लोग जाके देखते हैं। लेकिन इंडिया में जब हम लोग शुरू करते हैं तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग इंडिया का फिजिकल डिवीजन करते हैं। तो पहला ही टॉपिक मैंने जो स्टार्ट किया है वो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोग उसमें डिवीजन कर लेते हैं। और डिवीजन, पहला जो डिवीजन हम लोग करते हैं उसमें कहते हैं द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, है ना, कि उत्तर के जो हिमालय जो है उनके बारे में बात करते हैं। और सेकंड जब हम आते हैं तो कहते हैं तो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। तीसरा जो बात कर सकते हैं वो हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो जो पठारी इलाका है, जो साउथ में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पठार के बारे में, दक्कन प्लेट्यू, है ना, और कर्नाटका प्लेट्यू, इस तरह से हम लोग तेलंगाना, तो इस तरह से बात करते हैं। और थर्ड जब हम लोग जाते हैं तो कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन के ऊपर बात करते हैं, मतलब ईस्ट कोस्टल एरिया और वेस्ट कोस्टल एरिया में क्या क्या है चीजें, उनके बारे में, पूर्वी और पश्चिमी घाट जिसको हम लोग कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और हम लोग डिजर्ट एरिया पे आते हैं, देन डिजर्ट एरिया, और इसके बाद जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा इंडिया का एक ब्रॉड जो एग्जाम में पूछने वाले जो प्रश्न जो बनते हैं इन्हीं एरिया से ज्यादातर बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि हिमालय का डिवीजन हम किस आधार पे करेंगे, जो हम लोगों ने बात अभी की भी है पिछले कुछ दिनों में कि कैसे हम लोग डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग शुरू ही करते हैं वो क्या होता है, वो कहते हैं डिवीजन ऑफ द हिमालय, हिमालयाज, ठीक है ना। ये क्या है, हिमालय का डिवीजन हम लोग किस आधार पे करते हैं, कैसे करते हैं, उसको हम लोग पहले यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक। तीन पार्ट को हम लोग लेके यहाँ पे डिवीजन करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऊपर का पोर्शन। जैसे आप भारत में ऐसे ग्राफ जब आप बनाते हो तो ऐसे आपका ग्राफ है, और ऐसे हम लोग बढ़ते हैं नीचे, ठीक है ना, इधर हम लोग आएंगे तो ऐसे नीचे की ओर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं K2। K2 का मतलब गार्डविन आस्टेप। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, गार्डविन, गार्डविन आस्टेप, आस्पेक्ट, केटू, सबसे ऊपर केटू की बात करते हैं, ठीक। और केटू के नीचे जब आते हैं तो ये वाली जो रेंज है, ये जो यहाँ से जो रेंज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये रेंज यहाँ पे हम लोग ऊपर लिख देते हैं, मैं थोड़ा ऊपर आके ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं इसको, काराकोरम। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काराकोरम, काराकोरम, ये काराकोरम है। इसके नीचे हम लोग आते हैं, काराकोरम के नीचे, तो ये वाला जो एरिया आपको मिलता है वो क्या मिलता है, ये मिलता है लद्दाख, ये लद्दाख है। इसके नीचे हम लोग आते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये मिलता है आपको जास्कर, जास्कर। यानी ये जो तीनों आप बात कर रहे हो ना, ये तीनों की तीनों जो रेंज आप बात कर रहे हो, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ठीक, ये तीनों किस में आते हैं, ये ग्रेटर हिमालय में आते हैं, ये याद रखना है आपको। ग्रेटर हिमालय में आप ये तीनों आते हैं, काराकोरम भी आता है, लद्दाख भी आता है, और जास्कर भी आता है। यानी कि सबसे ऊपर का जो ये एरिया जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या है, अगर हम लोग यहाँ सबसे ऊपर चले जाए तो ये प्लेटू एरिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पामीर रेंज, पामीर का पठार, पामीर रेंज है, पामीर का पठार है। सबसे ऊपर का भाग है, इसको दुनिया की हम लोग छत भी कह देते हैं। पामीर के पठार को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये दुनिया की छत है, पामीर का पठार, है ना। और इसी से निकला हुआ जो अभी रेंज मैंने बताया वो कौन सा हुआ बेटा, काराकोरम, काराकोरम हुआ। इसके नीचे आए हम लोग, लद्दाख हुआ, लद्दाख हुआ।
और इसके नीचे बढ़े हम लोग तो जास्कर का, ये सब ग्रेटर हिमालय में आते हैं। काराकोरम भी लद्दाख में, और काराकोरम में आपको क्या मिला, केटू, केटू गाडविन आश्रम मिला काराकोरम में। जब आप लद्दाख में जाओगे तो लद्दाख में आपको क्या मिलेगा, लद्दाख श्रेणी में आपको क्या मिलने वाला है, लद्दाख में आपको कैलाश मानसरोवर मिलने वाला है। यहाँ पे क्या है, कैलाश पर्वत लद्दाख में आ जाएगा, कैलाश पर्वत। इसका सबसे ऊपर का जो पीक है बेटा, ये सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको कहते हैं, नाम उसका गुरला मघोता, गुरला मघोता इसका जो पार्ट है वो आता है। ठीक। अच्छा, अब हम लोग आ रहे हैं कि हिमालय के रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक आप ले जाएंगे, इसकी बात करते हैं। इससे पामीर से जो निकला हुआ इधर वाला जो भाग है, जो पाकिस्तान के उधर जा रहे हैं, इधर एक रेंज है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश रेंज, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश का रेंज। ठीक। और यहीं पे आपको नीचे मिलेगा सुलेमान, सुलेमान रेंज, सुलेमान पर्वत आपको मिलेगा। ठीक। तो पामीर, पामीर जिसको हम लोग दुनिया की छत बोल रहे हैं, इससे काराकोरम है, काराकोरम में आपको केटू मिलता है, गार्डन राष्ट्र मिलता है। इसके बाद आप नीचे आते हो लद्दाख मिलता है, जिसमें मैंने कहा कि कैलाश पर्वत है, इसका सबसे ऊपर का जो पीक है वो है बुरला मघोटा। उसके नीचे आते हो आप क्या मिलता है, जास्कर मिलता है। ठीक। अच्छा, अब भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में अगर ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है उसको हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग सिंधु नदी को लेते हैं। यानी ये जास्कर के पास से नदी ऐसे गई हुई है सिंधु नदी, और ऐसे जाके ये यूं ऐसे मुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो निकलती कहाँ से है, ये मानसरोवर के पास से निकली हुई है सिंधु नदी। तो आप सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, जहाँ पे मुड़ी हुई है सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, और आप चले जाइए जहाँ भारत में एक नदी जब प्रवेश करती है, वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी। यानी यहाँ तक का जो रेंज है ये बेटा, ये सब महान हिमालय में ही आता है। मतलब हम यहाँ से लेते हैं सिंधु नदी का मोड़, यहाँ से सिंधु नदी मुड़ी हुई है, ये सिंधु रिवर यहाँ से मुड़ी हुई है ना, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंधु रिवर का मोड़, सिंधु नदी का मोड़। और ये आप आगे बढ़ते हुए चले जाइए, और आप आ गए, ये नेपाल का पोर्शन हो गया, आगे और बढ़े, आप आ गए कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में आ गए। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी यहाँ प्रवेश कर रही है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। यहाँ तक का जो मोड़ है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये भारत में प्रवेश कर रही है। यानी सिंधु नदी से लेकर अब ब्रह्मपुत्रा नदी का जो बीच का एरिया है, ये सब का सब ग्रेटर हिमालय में आता है, महान हिमालय में आता है। और महान हिमालय में ये भी सब आता है, काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, ये भी आता है। तो नहीं आप कहेंगे कि नहीं आता, ये सब ग्रेटर हिमालय में, ग्रेटर हिमालय, हिमालय, ये सब ग्रेटर हिमालय। और आप जब नेपाल में आते हो, ये मान लीजिए नेपाल का एरिया है ये, आप जब नेपाल में आते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है माउंट एवरेस्ट, ये मिलता है आपको माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में। ठीक। और भारत का सबसे ऊंचा पीक जो मिलता है वो है कंचनजंगा, ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन कंचनजंगा। ये कहाँ पे है आपका कंचनजंगा, खोजिए, आप बताएंगे इसको कंचनजंगा कहाँ है? खोजिएगा मैप में तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा कि ये माउंट एवरेस्ट के ठीक बगल में जो रेंज है, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे ऊंची पीक कौन सी है, केटू, भारत की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, केटू। यहाँ पे एक पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में जिसको हम लोग कहते हैं मिश्मी रेंज, मिश्मी की पहाड़ी, मिश्मी रेंज है ये, मिश्मी की पहाड़ी है। इसके नीचे आओगे, पटकोई रेंज है, पटकोई की पहाड़ी है, पटकोई। फिर नागा में आओगे, नागालैंड हिल है, नागालैंड, नागा की पहाड़ियां हैं, नागा की रेंज है। ठीक। वर्मा, म्यांमार से एक भाग अलग होता है जिसको हम लोग कहते हैं, भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है, अर्का योमा रेंज, अर्का योमा, अर्का योमा, अर्का योमा की पहाड़ियां भारत और म्यांमार को जो है वो अलग करती हैं। ठीक। ये अर्का योमा की पहाड़ी है। इधर आप जाओगे मेघालय में तो गारो, खासी और जैंतिया है ना, तो ये गारो, खासी, जैंतिया ये कहाँ पड़ता है, मेघालय में, मेघालय, मेघालय में क्या पड़ेगा, गारो, खासी और जैंतिया, ये तीन पहाड़ियां कहाँ पड़ेंगी, मेघालय, मेघालय में। उसके ऊपर जाओगे तो भी आपको रेंज मिलेगा, लेकिन ये सबसे मेन है कि मेघालय में तीन रेंज आपको पूछता है कौन कौन सी है, एक है गारो, एक है खासी, और एक कौन सी है, जयंतिया, जयंतिया, जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में है।
असम में ऊपर जाओगे, यहाँ पे एक और हिल पड़ेगा, इसको कहेंगे मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स, यहाँ पे कौन सी हिल्स है? मिकिर हिल्स पर। तो यहाँ पे आपको मिकिर हिल्स की मिकिर पहाड़ी पड़ेगी। ये कहाँ पे पड़ेगी? असम में। यहाँ में लिख दे रहा हूँ, असम में। असम में आपको पड़ेगी मिकिर हिल्स। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी बेटा जो आपने अभी मैंने बात किया, ऊपर का सारा रेंज जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये सब का सब ग्रेटर हिमालय में आता है, महान हिमालय में आता है। भारत और वर्मा, ये इधर वर्मा है, म्यांमार है बेटा, म्यांमार है, इसको अलग करती है कौन सी रेंज? अर्कायोमा की रेंज अलग करती है। आप पामीर के पठार से जो है वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको हिंदुकुश रेंज मिलेगा, नीचे सुलेमान आपको मिलेगा, है ना? इधर से आने जाने का रास्ता भी आपको मिलेगा, जिसको हम लोग खैबर पासेस बोलते हैं, खैबर दर्रा बोलते हैं। दर्रा क्या होता है? दो जो पर्वत होते हैं, माउंटेन, उनके बीच का जो रास्ता होता है वो पासेस कहलाता है, जिससे आना जाना संभव हो पाता है, उसको हम लोग पासेस बोलते हैं। जैसे आप कहते हो ना, जैसे नाम लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा पासेस है, ऐसे बोलते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बुर्जिला। बुर्जिला। बुर्जिला पासेस कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है जूजिला। जूजिला, ये पासेस भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहते हैं ना, आने जाने का ये भी रास्ता है ना? इसके बाद नीति। नीति कहाँ पे है? नीति पासेस कहाँ पे है? लीपू लेखा। लीपू लेखा, ये कहाँ पे है बेटा? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, उत्तरांचल कह सकते हो, चलो उत्तरांचल लिख देते हैं, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में है ना? नाथुला कहाँ पे है? ये भी पूछेगा आपसे, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। नाथुला। नाथुला, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये सिक्किम में है बेटा, है ना? इसी तरह आप अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, अरुणाचल प्रदेश ये वाला इलाका, तो यहाँ पे भी आपको एक पासेज मिलेगा, जिसको बोलते हैं बोमडीला। बोमडीला। बोमडीला कहाँ पे है? अरुणाचल में। अरुणाचल। अरुणाचल। अरुणाचल में कौन सा है? बोमडीला है। तो ये सारे पासेस हैं जो आने जाने के रास्ते हैं। तो ये सारा का सारा जो मैंने अभी बताया बेटा, ये सब ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय में मैंने आपको बताया। इसके नीचे जब आप आओगे ना बेटा, इसके नीचे तो आपको मिलेगा मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। और सबसे नीचे आज जो बन रहा है, सबसे नीचे का जो रेंज, ये है शिवालिक। ये कौन सा रेंज है? शिवालिक। ये शिवालिक है, ये आउटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, और सबसे नीचे कौन सा हुआ? शिवालिक। अब क्वेश्चन क्या आया बेटा कि सबसे ऊपर का पोर्शन जो होगा और जो नीचे का पोर्शन, सबसे नीचे का पोर्शन शिवालिक है, वो भी बन रहा है, ये बनने की अवस्था में। ये जो है, ये सारा जो पार्ट है वो बन रहा है अभी भी। कहते हैं कि हिमालय पे जो है वो भूकंप आते हैं, तो शिवालिक रेंज जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव जोन में आ जाता है ना? क्योंकि इसके हिलने की ज्यादा संभावना यहाँ पे रहती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है काफी जो है सेंसिटिव जोन है। तो शिवालिक रेंज, ये तीन आपके रेंज हैं जो हिमालय का डिवीजन आपको करते हैं। अब बेटा हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इसके डिवीजन में बहुत सारी चीजें जो मिडिल हिमालय में है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारी घूमने वाली जगह है, जैसे दार्जिलिंग हुआ, मसूरी हुआ, नैनीताल हुआ, है ना? ये सब कहाँ पे पड़ता है, किस भाग में पड़ता है? ये सब मिडिल हिमालय। मतलब जितने भी आपके स्वास्थ्य से वर्धक जो जगहें हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी हैं, वो सब मसूरी है, देहरादून है, काठमांडू हिल्स है ना? ये महान हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पड़ता है। तो ये सारी की चीजें जो है वो मिडिल हिमालय। और सबसे नीचे आप आते हो तो आपको मिल जाता है शिवालिक, है ना? तो ये तीन डिवीजन मैंने आपको बताया जो हिमालय का डिवीजन है। इस पे ग्राफ मैं पूरा बना दूंगा और इसी ग्राफ को आपको लेके वर्क करने हैं। तो ये सारा जो काम है ये आपको इसी समय जो है कर लेने हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारे पार्ट, और जब इसको मैं करूँगा तो और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।